Good morning, my dear students of class 12. According to government guidelines, we are very sorry to say that we have to cancel our today's exam, जो कि गवर्नमेंट गाइडलाइन आया है क्योंकि द स्कूल विल रीओपन फ्रॉम 16 अगस्त, तो हम लोग को अपना पेपर कैंसिल करना पड़ रहा है. सो वी नीड टू कंटिन्यू आवर स्टडीज़. तो हम लोग अपना स्टडीज़ कंटिन्यू करते हैं जहाँ पे हमें टर्म 1 और टर्म 2 का सिलेबस मिल चुका है. ठीक है, टर्म 1 और टर्म 2 की सिलेबस मैंने आपकी ग्रुप में सेंड भी कर दिया हूँ. जो शायद आप लोगों ने देखा है कि विस्तास बुक में द थर्ड लेवल टर्म 1 में रहेगा. टर्म 1 मतलब जो कि नवंबर या फिर दिसंबर में होने वाला है बोर्ड पेपर, जो उसके लिए टर्म 1 में थर्ड लेवल है. टाइगर किंग हम पढ़ाना शुरू किए थे, बट बेटा टाइगर किंग कट चुका है. जर्नी टू द एंड ऑफ द चैप्टर 3 वो भी कट चुका है. Now we will read to start chapter number 4, the enemy for term 1. term 1 के लिए अभी एक ही चैप्टर बचा है जिसका नाम है the enemy. So students, today we are starting the chapter number 4, the enemy by Pearl S. Buck. ये जो एनिमी चैप्टर है, इट्स अ 30 पेजेस चैप्टर, अ वेरी लॉन्ग पेजेस चैप्टर. सो वी नीड टू कंप्लीट इट वेरी केयरफुली. और इसको आपको जितना भी पढ़ाया जाएगा उसको तुरंत 2 से 3 बार सुनना है उस ऑडियो को. ओके, जब तक कि स्कूल ओपन नहीं होता है. मुझे तो लगता है कि ये चैप्टर स्कूल ओपन हो जाएगा तभी ख़त्म होगा. फिर भी आज हम इस चैप्टर को शुरुआत करते हैं, द एनिमी चैप्टर नंबर 4, जो कि हमारे टर्म 1 में है. एंड फ्लेमिंगो बुक से भी टर्म 1 में हम लोग रेड ट्रफ्स तक किए थे. तो रेड ट्रफ्स जो है हमें ज़रूरत नहीं है. सिर्फ 3 चैप्टर जो कि मैंने यूनिट टेस्ट में भी आप लोग को दिया था, द लास्ट लेसन, लॉस्ट स्प्रिंग एंड डीप वाटर, यही 3 चैप्टर हमारे टर्म 1 में भी रहेगा, जो कि हमारा कंप्लीट हो चुका है. अभी हम लोग को जाना है पोएम में. तो द एनिमी करने के बाद हम लोग जाएंगे पोएम में. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द विस्तास बुक चैप्टर नंबर 4, द एनिमी बाय पर्ल एस बक. बिफोर यू रीड क्या बता रहा है? It is the time of World War. An American prisoner of war is washed ashore in a dying state and is found at the doorstep of a Japanese doctor. Should he save him as a doctor or hand him over to the army as a patriot? It is the time of the World War. ये कौन से वर्ल्ड वॉर की बात कर रहा है? द्वितीय विश्व युद्ध, जो कि हुआ था कितने साल में? 1939 से 1945 तक, जो द्वितीय विश्व युद्ध का घटना है. जबकि हर एक अमेरिकन प्रिजनर को बंदी बनाया गया था, जेल में काड़ा, मतलब ऐसे बंदी बनाया गया था और उसको इतना मारा पीटा गया था कि उसका जो बॉडी है वो आधमरा हो चुका था. और वो समंदर के लहरों से अश्योर करके, समंदर के लहरों से तैर के एक जापानीज डॉक्टर के दरवाजे पे आके पहुंचता है. उसका अधमरा हुआ चेहरा, लाश, मतलब पूरी तरह से वो मरा नहीं था. शूड ही सेम इज डॉक्टर, क्या वो डॉक्टर होने के नाते उसको बच जाएगा या फिर हैंड ओवर कर देगा एक देश प्रेमी होने के नाते? क्योंकि ये विश्व युद्ध जो हुआ था हम सब जानते हैं मेनली जापानीज़ और अमेरिका के बीच ज़्यादा हुआ था ना. तो इसी टाइम जापानी और अमेरिका दुश्मन थे. तो वो जो पेशेंट आया था, वो तैरते हुए आया था, वो अमेरिका का था और डॉक्टर जो थे जापानीज़ थे. तो हर एक अपने देश को प्यार करते थे. तो क्या वो डॉक्टर होने के नाते उसको बचाना उसका कर्तव्य है या फिर देश प्रेमी होने के नाते उसको आर्मी के हाथ में हैंड ओवर कर देना है? चलो यही पढ़ते हैं. डॉक्टर सदाओ हॉकिस, डॉक्टर का नाम क्या है? डॉक्टर सदाओ हॉकिस हाउस वाज बिल्ट ऑन ए स्पॉट ऑफ द जापानीज कोस्ट वेयर एज ए लिटिल बॉय ही हैड ऑफन प्लेड. डॉक्टर सदाओ हॉकिस जबकि बचपन से ही पले बड़े हुए हैं, एक जापानीज थे और पले बड़े हुए हैं समंदर किनारे उनके एक छोटे से घर में. कोस्टल एरिया मतलब समंदर किनारे एरिया को बोला जाता है. ये थोड़ा पास्ट की घटना बता रहे हैं, उनके बचपन की घटना बता रहे हैं. द लो स्क्वायर स्टोन हाउस वाज सेट अप ऑन रॉक्स वेल अबव ए नैरो बीच दैट वाज आउटलाइन विद बेंट पाइन्स. जो कि पाइन एक प्रकार के पेड़ होते हैं, जो क्रिसमस ट्री देखते हो ना, क्रिसमस ट्री को पाइन ट्री बोला जाता है. वो पाइन ट्री जो समंदर के किनारे पाइन ट्री बहुत ज़्यादा मिलते हैं, पाइन ट्री से घिरे हुए और थोड़ा समंदर से ऊंचाई पे पहाड़ के ऊपर उनका छोटा सा हाउस बना था. किनका? डॉक्टर सदाओ का.
एज ए बॉय सदाव हैड क्लिम्ब द पाइन्स, जब वो बचपन में छोटे थे वो हमेशा पाइन पेड़ पे चढ़ते थे। सपोर्टिंग हिमसेल्फ ऑन हिज बेयर फीट, नंगे पाए चढ़ते थे। एज ही हैड सीन हिमसेल्फ एज ही हैड सीन मैन डू इन द साउथ सीज व्हेन दे क्लाइंब फॉर कोकोनट, क्योंकि वो देखते थे समंदर किनारे क्या होता है, नारियल के पेड़ बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो साउथ ईस्ट की तरफ, साउथ ईस्ट के दक्षिण की तरफ वो देखते थे कैसे बड़े बड़े आदमी लोग नंगे पैर नारियल पेड़ पे चढ़ के नारियल तोड़ते थे। वो इस बात को देखते थे और वो भी देख के पाइन पेड़ पे चढ़ना शुरू किए थे। His father had taken him often to the island of those seas. उनके पापा उनको लेके वो समंदर से दूर आइलैंड, जो आइलैंड जानते हैं ना, आइलैंड क्या होता है, लैंड मास, समंदर में जो लैंड मास का टुकड़ा होता है उसको आइलैंड बोला जाता है, छोटा सा जो जमीन का टुकड़ा होता है। आइलैंड दिखाने ले जाते थे। एंड नेवर हैड ही फेल्ड टू से टू द लिटिल ब्रेव बॉय एट हिज साइड, और हमेशा बोलते थे दोज आइसलैंड योंडर, देखो उधर आइलैंड है, योंडर मतलब देयर, योंडर मतलब देयर, मतलब वहाँ पे देख पा रहे हो एक आइलैंड है। दे आर द स्टेपिंग स्टोन्स टू द फ्यूचर फॉर जापान, ये एक दिन जापान का क्या बनेगा, भविष्य बनेगा, जापान का माने जापान को और भी आगे बढ़ाएगा ये आइलैंड एक दिन। Where shall we stay from them? सदाव had asked seriously. सदाव भी अपने पापा का ये बात सुन के सीरियसली जब प्रश्न करते थे कि पापा ये हमें कहाँ लेके पहुँचाएगा, तो पापा बोलते थे who knows, कौन, किसको पता, कौन जाने। His father had answered, उसके पापा जवाब देते थे who can limit our future, हमारे भविष्य कौन जानता है कि किसके भविष्य में क्या है। It depends on what we make it, ये सिर्फ निर्भर हमारे ऊपर करता है कि हम अपने भविष्य को कैसे बनाएंगे, किस रास्ते पे चलेंगे। तो ये था पेज नंबर ये था पेज नंबर 24. नाउ वी विल गो टू पेज नंबर 25. सदाव हैड टेकन दिस इनटू हिज माइंड एज ही डिड एवरीथिंग हिज फादर सेड. सदाव हर वो काम करता था जो उसके पापा उसको बोला करते थे. हिज फादर हु नेवर जोक्ड और प्लेड विथ हिम, उसके पापा कभी उसके साथ मजाक या खेलकूद नहीं करते थे. बट टू स्पेंड इन्फिनाइट पेन्स अपॉन हिम हु वाज हिज ओनली सन, लेकिन उनके साथ हमेशा उनके लिए सोचते हुए ताकि उनके लड़के को एक खुशहाल ज़िंदगी मिले, हमेशा ये सोचते थे. सदाव न्यू दैट हिज एजुकेशन वाज हिज फादर चीफ कंसर्न. सदाव को ये पता था उसके पापा के लिए सबसे बड़ा सोच वाली बात था उसका पढ़ाई लिखाई. फॉर दिस रीजन, और यही वजह से, ही हैड बीन सेंट एट 22 टू अमेरिका टू लर्न ऑल दैट कुड ही लर्न टू फॉर सर्जरी एंड मेडिसिन. और यही वजह से जब वो 22 साल के थे उसके पापा ने उनको अमेरिका भेज दिए थे सर्जरी और मेडिसिन के बारे में पढ़ाई लिखाई करने के लिए, मतलब डॉक्टरी पढ़ने के लिए. ही हैड कम बैक एट 30, वो 30 साल में वापस आया. एंड बिफोर हिज फादर डायड, और जब तक कि उनके पापा का डेथ हो जाती है, ही हैड सीन सदाव बिकम फेमस नॉट ओनली एज अ सर्जन. सिर्फ इतना ही नहीं देखे थे पापा की सदाव एक बहुत फेमस सर्जन बन गया है, डॉक्टर बना है, बट एज ए साइंटिस्ट, और उसके साथ साथ वो एक साइंटिस्ट भी बन चुका था. बिकॉज ही वॉज परफेक्टिंग ए डिस्कवरी व्हिच वुड रेंडर वुंड्स एंटायरली क्लीन, क्योंकि वो इस चीज़ का साइंटिस्ट बना था. उनका हमेशा ये खोज रहता था, तलाश करते रहते थे कि खतरनाक से खतरनाक घाव को भी कैसे साफ किया जाता है. हमेशा इस खोज पे वो तलाश करते रहते थे. तो वो माने सर्जन के साथ साथ, डॉक्टर्स के साथ साथ एक साइंटिस्ट भी बन चुके थे. He had not been sent abroad with the troop. Also, he knew there was some slight danger that the old general might need an operation for a condition for which he was now being treated medically. And for this possibility, Sadav was being kept in Japan. सदाव को ट्रूप के साथ, आर्मी में भी डॉक्टर लगते हैं ना, क्योंकि आर्मी में भी अगर किसी को चोट वोट लग जाता है तो डॉक्टर साथ में जाते हैं. तो लेकिन आर्मी में उनको आर्मी के साथ नहीं भेजा गया. इसका एक वजह था कि हमेशा वो कुछ ना कुछ तलाश करता था, कुछ डिस्कवरी में बिजी रहता था. और दूसरा कारण ये था कि जो जनरल यहाँ पर था आर्मी का, उनका बहुत ज़्यादा ख़राब कंडीशन था, तो उनके देखभाल के लिए उसको यहाँ पर रह जाना पड़ा था. कहाँ पर? जापान में. तो वो युद्ध के ट्रूप में नहीं जा पाया था. तो दो वजह उसके युद्ध में जाने का हमें मिल गया. एक, वो हमेशा कुछ ना कुछ नया चीज़ तलाश करता था कि हर एक खतरनाक घाव को कैसे ठीक किया जाए. और दूसरा चीज़ है कि एक जनरल जिनको काफ़ी दर्द, काफ़ी तबीयत खराब थी, उनकी देखभाल करने के लिए उसको रुकना पड़ा था. तो ये था फर्स्ट बीता हुआ इतना घटना. ठीक है, बचपन से लेके उसके डॉक्टर और साइंटिस्ट बनने तक की घटना. नाउ हम प्रेजेंट टाइम में जा रहे हैं. क्लाउड्स वर राइजिंग फ्रॉम द ओशन नाउ, समंदर किनारे जैसे बादल छाए हुए हैं. द अनएक्सपेक्टेड वार्मथ ऑफ द पास्ट फ्यू डेज
पिछले कुछ दिन इतना गर्मी बीता था। हैड एट नाइट ड्रॉन हेवी फॉग फ्रॉम द कोल्ड डे, तो रात को अचानक एक रात को बहुत कुहासा जिसे बोलते हैं, बहुत कोहरा पड़ गया और ठंडे लहर बह रहे थे। सदा वॉच मिस्ट हाइट आउटलाइन ऑफ ए लिटिल आइलैंड नियर द शोर एंड देन केम क्रीपिंग अप द बीच बिलो द हाउस। शदाउन अपने घर से खड़े होकर आइलैंड की तरफ देख रहा था कि आइलैंड को कैसे कोहरा घेर रहा था और वो अपने घर के नीचे के बीच में भी, घर के नीचे तक भी वो कोहरा फैल चुका था। रेदिंग अराउंड द पाइन्स, रेदिंग मतलब घेर चुका था, कवर कर लिया था। पाइन गाछ को भी, पाइन पेड़ को भी पूरा कोहरा ने घेर चुका था। इन ए फ्यू मिनट्स फॉग वुड बी रैप्ड अबाउट द हाउस टू, और कुछ मिनट में उसके पूरे घर के चारों ओर कोहरा भर गया। देन ही वुड गो इनटू द रूम वेयर हाना हिज वाइफ वुड बी वेटिंग फॉर हिम विद द 2 चिल्ड्रेन। अब तब वो अपने रूम के अंदर चले गए जहाँ पे इंतज़ार कर रहे थे उसका बीबी जिसका नाम है हैना, उसके साथ उसके 2 बच्चे। मतलब अब यहाँ पे हमें प्रेजेंट कैरेक्टर मिल रहे हैं कि डॉक्टर सदाओ हॉकिस की शादी हो चुकी है, उनकी वाइफ की नाम है हैना और उनके 2 बच्चे भी हैं। But at this moment the door opened and she looked out a dark blue woolen house over her kimono. जैसे वो जाने वाले थे तभी अचानक दरवाज़ा खुला और हना जो थे वो बाहर आई किमोनो पहन के। किमोनो जापानीज का एक ड्रेस है, उसके ऊपर एक हल्का कपड़ा पहना हुआ किमोनो का कपड़ा जिसे बोला जाता है ड्रेस, वो पहन के वो बाहर आई। शी केम टू हिम अफेक्शनेटली एंड पुट हर आर्म थ्रू हिज एज ही स्टूड, स्माइल्ड एंड सेड नथिंग। और हना आके अपने पति को अपने बाहों पे, मैंने हाथों में हाथ रख के थोड़ा उसकी तरफ देखा, हाथों में हाथ रख लिया और थोड़ा सा स्माइल करके कुछ बोला नहीं, खड़ी हो गई। ही हैड मीट हना, वो भी हना के साथ मिले इन अमेरिका। अच्छा, अब हना के साथ कैसे एक मुलाकात हुआ था वो घटना हम पढ़ेंगे। ही हैड मीट हना इन अमेरिका, उनका हना के साथ अमेरिका में मुलाकात हुआ था। बट ही हैड वेटेड टू फॉल इन लव, और वो तब तक हना से प्यार नहीं किए थे विथ हर अंटिल ही वॉज श्योर ही वॉज जापानी, जब तक उनको इस बात का अलॉटमेंट नहीं मिला था, एश्योरेंस नहीं मिला था कि हैना क्या है जापानी से। क्योंकि इसका वजह है, क्या वजह है, हिज फादर वुड नेवर हैव रिसीव्ड हर अनलेस शी हैड बीन प्योर इन हर रेस, क्योंकि उनके पापा अपने जात के किसी को छोड़ के किसी को घर का अपने बेटे का बहू नहीं बनाता, नहीं मान लेता। ये तो डिस्क्रिमिनेशन चल ही रहा था, ये तो हो ही रहा था ना, तो वो भी अपने पापा के खिलाफ भी नहीं गए थे। इसीलिए वो तब तक हना से प्यार का इजहार नहीं किया था जब तक उसको पता नहीं चला था कि हना क्या है, एक जापानीज है। He wondered often whom he would have married if he had not met Hana. अगर हना जापानीज नहीं होता तो शायद शादी भी नहीं होती। And by what luck he had found her in the most casual way, by chance literally, और जैसे भी हो उसको पता चला कि जो भी है वो जापानीज थे। एट एन अमेरिकन प्रोफेसर हाउस, और उनका मुलाकात हुआ था एक अमेरिकन प्रोफेसर, जब कि अमेरिका में वो पढ़ने गया था, वही अमेरिका में एक प्रोफेसर हाउस में हैना के साथ पहली मुलाकात उनका हुआ था। द प्रोफेसर एंड हिज वाइफ हैड बीन काइंड पीपल एंसियस टू डू समथिंग फॉर देयर न्यू फॉरेन स्टूडेंट, और वो जो अमेरिकन प्रोफेसर थे और उनकी बीवी हम बहुत अच्छे काइंड दयालु प्रकार के थे, जो भी बाहर का स्टूडेंट्स पढ़ने आते थे उनके तरह बहुत दयालु से पेश आते थे। सदाओ हैड ऑफन टोल्ड हना हाउ नियरली ही हैड नॉट गॉन टू प्रोफेसर हर्लिस हाउस दैट नाइट। प्रोफेसर का नाम क्या है, प्रोफेसर हर्लिस। तो सदाओ ने हना को बोला था कि मुझे प्रोफेसर के घर जाना पसंद ही नहीं है। द रूम्स, क्या बोल रहा है, जो रूम्स वर सो स्मॉल, क्योंकि वो रूम जो थे काफ़ी छोटा था। द फूड सो बैड, उनका उस घर का खाना बहुत बेकार था। द प्रोफेसर वाइफ सो वॉल्यूबल, और प्रोफेसर की जो बीवी थी काफ़ी टॉकेटिव थी। वॉल्यूबल मतलब टॉकरी, बहुत ज़्यादा चिप बात करती थी, चपर बात ही करती रहती थी, तो मुझे जाना पसंद नहीं होता था। बट ही हैड गॉन एंड देयर ही हैड फाउंड हना, बट वहाँ पर उनको जाने से ही हना से पहली बार मुलाकात हुआ था। अ न्यू स्टूडेंट, है ना, वहाँ पे न्यू स्टूडेंट बन के आई थी। एंड हैड फेल्ट ही वुड लव हर इफ इट वर एट ऑल पॉसिबल, और धीरे धीरे वो क्या हुआ, उनका मुलाकात किस में बदल गए, प्यार में बदल गया। सो स्टूडेंट्स, दिस इज